नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में राजनीति की। न्याय योजना को बीजेपी ने कहा है अन्याय योजना। उन्होंने कहा है यह किसानों के साथ न्याय नहीं अन्याय है। वही कांग्रेस के बड़े नेता इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है जो न्याय योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इससे बीजेपी के बड़े नेताओं को खूब फायदा मिला है और वो काफी प्रफुल्लित है। साथ ही इस पे जो सूची एक जारी किया गया है उस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री, उनके सुपुत्र, वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष समेत कई पूर्व मंत्रियों के नाम है और कहा गया है इन सबको राजीव गांधी किसान न्याय योजना से फायदा मिला है और अगर वो न्याय नहीं चाहते, इस तरह का फायदा नहीं चाहते तो मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड पर वो पैसा दे दे। वही इस पूरी बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि ये ओछी मानसिकता है इस तरह का सोशल मीडिया पर सूची जारी करना। क्या है इसके पीछे की राजनीति और जब बीजेपी सत्ता में थी तब किन किन के नाम जारी होती थी और आज वही चीज जब कांग्रेस कर रही है तो क्यों कही जा रही है ओछी मानसिकता और आखिर इन सूची में किस किस का नाम है। इन सारी बातों को अगले आधे घंटे तक चर्चा करेगा मेरे साथ। हमारे साथ तीन वरिष्ठ मेहमान हैं। सिचन सुंदरानी है, बीजेपी के पूर्व विधायक भी है, प्रवक्ता भी है। साथ ही है सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता है और बाबूलाल शर्मा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है और वरिष्ठ पत्रकार है। तीनों मेहमानों से भी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आइए देखते हैं ये किसने क्या कहा, उसको लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की। उसके बाद राज्य में इस योजना पर जमकर सियासत करवाई है। बीजेपी ने इस योजना को किसानों से ठगी की योजना बताया। योजना के लॉन्च के बाद भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अब बीजेपी के लगातार वार के बाद एक सूची सार्वजनिक की है जिसमें बीजेपी के 15 बड़े दिग्गजों के नाम हैं जिन्हें न्याय योजना का लाभ मिला है। वहीं उन्हें कितनी राशि योजना के तहत खाते में ट्रांसफर हुई है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की सूची भले ही नहीं आई है, लेकिन विपक्ष के नेताओं की सूची जरूर आ गई। विपक्ष के उन दिग्गज नेताओं की जिन्हें किसान न्याय योजना का लाभ मिला है। जी हाँ, आप चौंकिए नहीं, कांग्रेस नेताओं की ओर से जारी की गई सूची तो यही कुछ बता रही है। लाभान्वित लोगों की जो सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले और कई भाजपा नेताओं का नाम शामिल है। न्याय योजना से भाजपा नेताओं को मिली राशि की सूची में जिन 15 भाजपा नेताओं के नाम हैं वो इस तरह से हैं, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह को 26,612 रुपये, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को 25,029 रुपये, सांसद अभिषेक सिंह को 24,094 रुपये, पूर्व मंत्री नंदकिराम कंवर को 16,902 रुपये, पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को 48,520 रुपये, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले को 56,015 रुपये मिले। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब जब बीजेपी के बड़े नेता एक तरफ खुद ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वे इस पर सवाल खड़े करने लगे। राजीव किसान न्याय योजना में हर वो व्यक्ति लाभान्वित हुआ है जो छत्तीसगढ़ किसान है जिसने धान बेचा है। कुछ लोग इस योजना की निंदा कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है और अब जो यह न्याय योजना बताते थे वो लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना से पैसा प्राप्त करके बहुत प्रफुल्लित है। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि भगवान सद्बुद्धि दे और इनसे आग्रह करूंगा कि ये प्रदेश के हित के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करें। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि यह सूची सार्वजनिक करना कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। सुनिए आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने। कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा सोशल मीडिया में जो जारी किया गया है सूची कि हम नेताओं को पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल अनुचित है, ओछी मानसिकता के प्रतीक है कि किसी नेताओं को राशि नहीं दी गई है बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों को राशि दी गई है और इस प्रकार जारी किया जाना निश्चित रूप से कांग्रेस के
ओछी मानसिकता जाकिर तौर पर देखना यह है कि इस योजना पर शुरू हुई यह रार कहां जाकर थमती है और बीजेपी के सुर में तलखी बरकरार रहती है या फिर नहीं। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इस सूची को और इस रिपोर्ट को आप देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि बातें किस तरह से उठने लगी है और जिस न्याय योजना को लगातार हमलावर होने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, अब क्या कहती है। सीधे चलते हैं हम सीधे हमारे गेस्ट के पास। सुशील आनंद जी, आखिर यह सूची जारी करना क्यों पड़ा और इस तरह की लाभ को लेकर जिस तरह से कही जा रही थी यह अन्याय योजना है। दोनों मेहमान से मैं बारी बारी में पूछूंगा, बट सबसे पहले सुशील आनंद जी शुक्ला, क्यों यह सूची आपको जारी करना पड़ा। आदरणीय होता जी, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि हमने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके या हमारे किसी नेता ने इस सूची को जारी नहीं किया, लेकिन पब्लिक डोमेन में यह सूची आई है। इस सूची के आने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यह आरोप लगा रहे थे कि नहीं, ये तो सिर्फ हवाई योजना, लोगों के खाते में पैसा गया ही नहीं है, किसानों के खाते में मंत्र राशि गई नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सूची जो सामने आई है पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक माध्यमों से आई है, सोशल मीडिया के माध्यम से आई है, आपके माध्यम से जो अभी दिख रही है, इस सूची में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई बिलासपुर का है, कोई मुंगेली का है, कोई राजनांदगांव का है, कोई कवर्धा का है, कोई बस्तर का है, अर्थात प्रदेश भर के सभी किसानों के खाते में राशि गई है। इस सूची से यह साबित हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जिस योजना का आप विरोध कर रहे हैं, जिस योजना के खिलाफ आपने दिल्ली से लेकर, रायपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार षड्यंत्र रचा कि किसानों के खाते में 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि नहीं जानी चाहिए, जिस योजना के जिस 2500 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को न मिले, जिसके लिए यहां से लेकर दिल्ली तक दबाव डाले गए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को यह बोला गया कि ये 2500 रुपये धान की कीमत दी जाएगी तो हम सेंट्रल पूल का चावल आपसे नहीं लेंगे। यदि उस योजना का लाभ आप लेंगे तो सवाल उठेंगे, सवाल उन लाखों 19 लाख किसानों की तरफ से उठेंगे कि भाई साहब, हमारे हक की राशि जब मिलने की बात थी तो राजनीति करने के लिए आपने इसका विरोध किया और आपको जब राशि मिलने की चुपचाप उसका ग्रहण कर रहे हैं। यदि नैतिकता बची है तो इसका आप अस्वीकार करिए, सार्वजनिक अस्वीकार करिए। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उसके 50 लाख सदस्य हैं, अब हकीकत में है या नहीं है वही जाने, लेकिन यदि 50 लाख में आधे भी किसान होंगे तो इनके जो किसान हैं क्योंकि फर्जी हैं, जी जी, यदि इनके भी किसान ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलने वाली आपके बहुत, सुशील जी किस्सा सुनाऊंगा आदरणीय होता जी। एक बार बिरला जी के यहाँ महात्मा गांधी जी रुके थे। बिरला जी महात्मा गांधी के पास आए, बोले कि आदरणीय बापू, हमारी एक 8 वर्षीय पोती है और वह चॉकलेट टॉफी बहुत खाती है, मना करने मानती नहीं, दांत खराब हो रहा है। बापू, यदि आप मना करेंगे शायद मान जाएगी, आपकी बहुत लोग इज्जत करते हैं, बच्ची भी बहुत इज्जत करती है। बापू ने कहा ठीक है बिरला जी, मैं आपके यहाँ 4 दिन रुका हूँ, 4 दिन बाद इस बच्चू को लाइएगा, मैं जरूर मना करूंगा। 4 दिन बाद बापू के जाने के समय बिरला जी को बापू ने बोला कि बिटिया को ले आइए। बिटिया आई, बापू ने कहा बेटा टॉफी नहीं खाना, आप मुझसे वादा करो टॉफी नहीं खाओगे, इससे दांत खराब होता है। बच्ची मान गई, बच्ची गई। उसके बाद बिरला जी ने बापू से कहा बापू, आप इस चीज को 4 दिन पहले मना कर सकते थे। तो बापू ने जवाब दिया कि बिरला जी, मैं खुद टॉफी खाता था, खुद चॉकलेट खाने का शौकीन था, तो मैं किस नैतिकता के आधार पर इस मासूम बच्ची को टॉफी खाने मना करता। तो सबसे पहले यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो स्वयं के ऊपर उतारिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसानों को 25 रुपये नहीं मिलना चाहिए, तो जिसका आपने विरोध किया, राशि नहीं मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले उस लाभ को खुद को अलग कीजिए। लेकिन खुद करोगे गप गप, किसानों के लिए करोगे थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। इस प्रकार की चीजों से आप बेनकाब होंगे। और सुंदरानी जी, मुझे प्रश्न दोहराने की समझ रहे हैं। सुंदरानी जी, मुझे प्रश्न दोहराने की जरूरत ही नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल
बिल्कुल, सुशील आनंद शुक्ला जी ने बिरला जी से लेकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक की बात कर दी और नैतिकता की बात कर दी। नैतिकता का तो पाठ कांग्रेस पार्टी को पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने सूची 15 नेताओं की जारी की, चाहे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अधिकृत रूप से जारी नहीं की, लेकिन ये शासन पक्ष के लोगों ने जारी की। इतनी नैतिकता गिर चुकी है कांग्रेस पार्टी की, इस स्तर पर आ गई कांग्रेस पार्टी कि किसान के नाते अगर डॉक्टर रमन सिंह जी को किसान न्याय योजना के तहत जो 2500 का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, या आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी जो प्रतिपक्ष के नेता है, या अन्य नेताओं को अगर एक किसान होने के नाते कोई राशि इन्होंने भेजी है, तो क्या डॉक्टर रमन सिंह मांगने गए थे, अभिषेक सिंह मांगने गए थे, ये उनके खातों में उन्होंने राशि। देखिए होता जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं तो ठीक है सुशील जी, उनको बोलने दीजिए कि क्या भूपेश बघेल को राशि नहीं भेजी गई जी? क्या मैं कहां बोल रहा हूं? क्या कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी को ये राशि नहीं भेजी गई? या अन्य 13 मंत्री जो है, या और कांग्रेस के नेताओं की सूची अगर 24 घंटे के अंदर कांग्रेस जारी करे कि किस किस नेता के खाते में कितने कितने पैसे गए। हमने अन्याय योजना सिर्फ इसलिए नहीं कहा, हमने ये आरोप कभी नहीं लगाया कि इन्होंने खाते में पैसा नहीं भेजा। हमने अन्याय योजना इसलिए बोला कि जिस समय धान खरीदी गई थी उस वक्त 2500 का मूल्य देना था, फिर उस वक्त उन्होंने नहीं दिया। हम 1 अप्रैल को देंगे बोला। सर आपने हर साल बोनस बोले, आप देना चाहूंगा, हर साल के बजाय 2 साल तक खाली बोनस दिए। सुशील जी, हमने बीजेपी ने हर साल बोनस की बात की थी, 8 साल 2 साल देखिए ऐसा है, 8 साल तक आदरणीय होता जी, हमने 8 साल बोनस दिया है जी। बिल्कुल मैं सुंदरानी जी से पूछना चाहूंगा, मैं सुंदरानी जी से पूछना चाहूंगा कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल 10 साल में सुंदरानी जी बोलने देंगे? सुंदरानी जी बोलने देंगे? सुंदरानी जी बोलने देंगे? सुंदरानी जी बोलने देंगे? पूछना चाहूंगा। अरे बिल्कुल बोलने दूंगा, क्यों नहीं बोलने दूंगा। चाहूंगा कि अरे 2500 रुपए प्रति क्विंटल, यदि आप लोग किसानों के साथ धोखा नहीं दिए होते, यदि आपकी केंद्र सरकार बंदिश नहीं लगाई होती, तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दिसंबर के महीने में धान खरीदी के साथ मिल गया होता। यह जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, यह भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी सुंदरानी जी, की सुशील जी एक सेकंड, यह आपकी उस खेती की उपज है जो आप किसान के सुशील जी एक सेकंड, देखिए सुशील आनंद, सुशील जी एक सेकंड, होता जी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम नहीं किया। हम किसानों के साथ खड़े हैं सर, केंद्र सरकार ने किया, दे देना चाहिए था। तो वैसे तो जिस दिन धान खरीदा था उसी दिन 25। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र सरकार, केंद्र बिल्कुल देने को तैयार थे। सरकार ने कहा हमने 2018 में दिया, 15 से अधिक लेंगे तो हम चावल नहीं खरीदेंगे। नहीं कहा भाई साहब छत्तीसगढ़ में देश का बच्चा देख रहा था। मोदी जी ने यह सुंदरानी जी, केंद्र सरकार ने बिल्कुल नहीं आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी आज भी किसानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता, हाँ, मोदी जी ने यह कहा कि 2500 हम एक राज्य, आपने केंद्र, अरे आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको चुपचाप सुन रहा था। अब मर्यादा में रहो आप। मैं भारतीय जनता पार्टी भाई सर, आपके पास है कुछ बोलने के लिए, और आप वादा कांग्रेस पार्टी करे। मर्यादा में रह के बात किया करो, कोई बीच में बात नहीं करो। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हो, मर्यादा के अंदर रहना चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादा नहीं किया था। हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। आप दीजिए, आप 10,275 रुपए। अरे आप मर्यादा खर्च तोड़ रहे हो, आप बीच बीच में चिल्ला रहे हो। आपसे ज्यादा चिल्लाने की आवाज मेरी है। अगर मैं चिल्लाने बैठूंगा तो आप तो बोल ही नहीं पाओगे चैनल पे। आप बीच बीच में काटते हो, तो समझ में आता है कि कहाँ क्या बोल रहा हूं मैं। सुशील जी, अरे एक सुशील जी बात करता है, दूसरे को चुपचाप सुनने की आदत। सुंदरानी जी, हाँ, नहीं एक सेकंड में बोल दो, सुंदरानी जी एक सेकंड में बोल दो।
सुशील जी अरे एक सेकंड, होता जी, आज बताइए, मैं सुंदरानी कहाँ जी बोल के रहा हूं? अंदर जो समाजवादी जी होता है। जी सुशील जी एक सेकंड, आज जो सुंदरानी जी के अंदर में जो समाजवादी नेता है ना, वो शायद उबल पड़ा है, वही बोल रहा है आज। आज सुंदरानी जी बिल्कुल जोश में है, फॉर्म में है। बट एक सवाल है मेरा सुंदरानी जी, जब आप विधानसभा अरे में जोश में है विधायक हुआ तो करते थे, किसानों के हक में बोले, समाजवादी तो किसानों के हक में बोलता है। एक सेकंड सुशील जी एक सेकंड, जब आप सुंदरानी जी विधायक थे तब रमन सिंह जी सदन में पूछते थे कि रविंद्र चौबे जी आपको मिला क्या बोनस का पैसा, बाकी नेताओं को पूछते थे बोनस का पैसा मिला क्या। तो आज अगर आपके सूची जारी हो रहे हैं तो आप ही से तो इन लोगों ने सीखे हैं, फिर गलत कैसे हो गया इसको? होता जी मुझे बोलने दीजिएगा। सुशील आनंद जी बीच में मत बोलिएगा। बिल्कुल, हम सदन में पूछते थे ना, रविंद्र चौबे जी से पूछते थे ना, हम भूपेश अरे बघेल अदानी, जी से मैं पूछते बोल थे कहाँ ना। रहा हूं? ऐसा पर्दे के पीछे चोरों की जैसी सूची थोड़ी जारी करते थे। अच्छा, तो हम आप कोई चाहते हैं कि आपसे विधानसभा रिकॉर्ड बुलाया जाए और थोड़ी वही किसी पूछा की जाए। पेश करते थे। हम तो सदन में सवाल करते थे ना। मैं मेरे कुछ सवाल है। बिल्कुल पूछा जाए, हम भी पूछेंगे। बराबरी का मौका मिलना चाहिए। हाँ, एक एक करें, बिल्कुल सबको बराबरी का हाँ, न्याय पूछो, होगा, सवाल पूछो। न्याय बिल्कुल होगा। अरे भाई हाँ, सुशील जी पूछिए। सुशील जी सवाल पूछिए, आज लगता है मेरी जरूरत ही नहीं है, आप मैं दोनों एक इनसे दूसरे से पूछना सवाल चाहता जवाब हूं करते कि रहिए। 2500 रुपए आदरणीय होता जी, आपके बिना तो काम नहीं बनेगा, आप बहुत ही जरूरत जी। है आपके। 2500 रुपए प्रति कुंटल किसानों जी। को यदि धान की कीमत नहीं मिली तो इसके पीछे क्या केंद्र सरकार की रंगेबाजी नहीं थी? क्या केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को यह धमकी नहीं दिया कि यदि आप धान की कीमत 2500 दोगे तो हम सेंट्रल पूल का चावल नहीं लेंगे? क्या संघीय ढांचे में यह कांग्रेस की राज्य सरकार की मजबूरी नहीं थी उनकी बात मानना? और यदि आज 2500 रुपए अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में दी जा रही है, राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में उस राशि को समायोजित करके प्रति एकड़ 10,15,000 रुपए दिया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या इनकी किसान विरोधी नीति की नहीं थी? मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि यदि किसान के रूप में आपको मिले लाभ की सूची एक सार्वजनिक होती है, किसानी करना कोई गलत काम नहीं है। ये रमन सिंह जी किसानी करते हैं या गर्व का विषय है? ये धर्मलाल कौशिक जी खेती किसानी करते हैं या गर्व का विषय है? यदि बघेल जी दयाल दास बघेल जी खेती करते हैं तो गर्व का विषय है। यदि किसान के नाते उनको लाभ मिल रहा है, सुंदरानी जी, सूची सार्वजनिक हो जाती है, तो इसमें तिलमिलाने की क्या जरूरत है? अरे स्वीकार करिए आप। सुंदरानी जी, इसमें गुस्सा की क्या बात क्या जरूरत है? है? सूची अगर बाहर आ जाए तो उसमें गुस्सा की क्या बात है? नहीं होता जी, सूची बाहर आ जाए इससे गुस्सा की बात नहीं, नियत की बात है। इतनी बदनीयत रखना, अगर ये बहुत ईमानदार है, 15 नेता कांग्रेस की सूची जारी कर देते, 15 नेता भारतीय जनता पार्टी की सूची का जारी कर देते। भूपेश बघेल जी को 1 रुपया मिला, रविंद्र चौबे जी को 1.5 रुपया मिला, सुंदरानी जी, रमन सिंह जी को 1 रुपया मिला, धर्म कौशिक जी को 1.5 रुपया मिला। सुंदरानी जी, 15 नेताओं की सूची जारी नहीं, ये लेकिन चोरों टाइप ठीक है सूची जारी सुंदरानी जी, का क्या मतलब है साहब? सर ठीक है जारी करना सर। था तो सुंदरानी जी, कांग्रेस इनका पार्टी कहना है सर कांग्रेस का आरोप है। सुंदरानी जी, कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग कह रहे थे एक को भी पैसा नहीं मिला, इसीलिए इन्होंने सूची जारी हुआ जिसमें कवर्धा से लेके सारे जिलों के, कोंडागांव से लेके सारे जिलों का नाम ले लिया और कहा कि किसान जी स्टेटमेंट होता जी एक भी नेता का स्टेटमेंट बता दीजिए कि हमने कहा कि पैसा नहीं मिला। हमने तो कम पैसा मिलने का सवाल उठाया, 10,275। अरे सुशील जी, ये तो दूसरा आरोप लगा रहा है। और 10,000 मिल रहा है तो 4 किस्तों में क्यों मिल रहा है? आदरणीय, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हमने कब कहा? बताए, प्रमाणित करे। दे दीजिए ये पैसा समय 2-3 मिनट है। हाँ, मैदान आपके पास है, बॉल जिसको जहां गोल मारना है मार लीजिए, 2-3 मिनट है जी। नहीं, लेकिन होता जी मुझे भी अवसर देना। होता जी, मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा, मेरा छोटा भाई है लेकिन आजकल अड़ंगे। मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा बार बार यह बोलते हैं कि किसानों को 250 रुपए कम मिला। इनसे यह पूछना चाहूंगा कि आज मक्का उत्पादक किसानों को
आज गन्ना उत्पादक किसानों को और इस योजना के तहत आगे चल के दाल उत्पादक किसानों को भी शामिल किया यार गया। बात चल रही है इसके लिए सरकार धान को की धन्यवाद और आप देने के बजाय जो ये आते अमीन मक्के में पे किसान है, अभी हम भी बात अवसर करते है, हैं धान अभी भी अवसर है, आप बात करते हो गन्ने की, ये कोई अभी नया भी अवसर सवाल है। जवाब भारतीय जनता पार्टी सुंदरानी जी, आप बोलते हैं बीच में हम मत बात बोलो, कर रहे हैं धान जब आपके पास में जवाब नहीं जाता तब आप इस प्रकार से बीच बीच में बोलते हैं। आप बाद में दुहाई देते हैं बीच में नहीं बोलने की, और जब जवाब देते समय आपका अवसर नहीं जवाब हल्ला बताते हैं। आप वही सुविधा आपको इतना संयम होना चाहिए। जवाब सुन लीजिए, यदि आप सवाल करेंगे जवाब दीजिए सुंदरानी जी। अरे मेरे क्या बात करेंगे आप? यदि आपने धोखाधड़ी नहीं की होती, यदि आपने केंद्र से दबाव नहीं डाला होता तो किसानों के खाते में पैसा पहले ही आ गया होता। यदि आपने धोखा नहीं दिया होता, यदि आज यदि आप किसानों को 6 महीने बाद पैसा मिलने जा रहा है तो बताइए, मोदी जी बोले थे 2022 में किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने कब 2022 में क्यों किसानों झूठा को ब्लेम लगाते हो? क्यों नहीं करने की बात आपने कही थी, आपकी केंद्र सरकार ने कही थी, उस दिशा में क्या किया गया? आप लोगों ने किसानों का शोषण किया है। आपने बोला था 2013 में पूरे 5 साल बोनस देने की बात आपने कही थी, लेकिन आपने दिया नहीं, सिर्फ 2 वर्ष दिया। अरे ठीक है ना, हमने बोला था हमने सुशील जी, सुशील जी, जिसको स्वीकार करने में आपको सजा मार ठीक है, सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, सुशील जी, मैं सुशील जी, सुशील जी और सुंदरानी जी, एक सेकंड जी हो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। सुंदरानी जी और सुशील जी, देखिए, सुंदरानी जी का मानना है आप पैसा दे दिए, ठीक है, सूची जारी करना कोई जरूरी नहीं था। सुशील आनंद शुक्ला का कहना था क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है पैसा दिया नहीं गया, इसीलिए हम कह रहे हैं। जनता जानती है हकीकत क्या है। दोनों मेहमान सुशील आनंद शुक्ला और श्रीचंद सुंदरानी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक एक बात समझ गए होंगे इस पूरी डिबेट पे, पूरी बहस पे, कि बहस से पहले या जब ये राजीव गांधी न्याय योजना शुरू होने से पहले किस तरह से राजनीति होती थी, पैसा देंगे या नहीं देंगे। जैसे न्याय योजना शुरू हो गया तब कहा गया बीजेपी के द्वारा यह अन्याय योजना है। अब कांग्रेस कह रही है जो फायदा आपको मिला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना में, यह पैसा अगर आपको नहीं चाहिए तो बीजेपी के नेता इसको मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में कोविड की संग्राम के लिए वो पैसा दे देना चाहिए। अब देखना होगा राजनीति कहां तक रहेगी और आगे क्या होगा। अब आपको पल पल की जानकारी न्यूज 18 के इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, पर मुझे दीजिए इजाजत। इस न्यूज हेडलाइंस